बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्लाह पाक आपको सबको जी अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम जी लेके आए हैं जी आपके लिए शामी कबाब की रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है जी जो तकरीबन पूरा रमज़ान छोड़ के वैसे भी साल भर में बनाई जाती है। इसको आप एक दफ़ा बना लेंगे, आपको फ्रीज़ करने का बता दूंगा। आप उधर फ्रीज़ कर लें और पूरा रमज़ान आप वो निकाल के फ्राई करें और अफ्तारी में इस्तेमाल करें। जी सबसे पहले जी मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब दाल ले ली है चने की। इसको 3 से 4 घंटे भिगो दिया था। अब प्रेशर कुकर में डाल दिया। और ये जी चिकन था तकरीबन 1.5 पाव के करीब, ये भी चिकन था। इसको भी हमने बोनलेस लिया था, शामिल कर दिया अच्छी तरह साफ़ करके। अभी मसाले डाल देते हैं थोड़े से। ये 2 सब्ज़ मिर्च हैं और नमक 1 चम्मच टीस्पून के करीब है, और लहसुन अदरक का पेस्ट और सुरख मिर्च, ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर का पेस्ट है जी, वो शामिल कर दिया है। अब इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे। ठीक है, 1 गिलास के करीब इसको पानी डाल के जी हम इसमें वो 10 मिनट तक जो है ना जी टोटल टाइम इसको देंगे। तो 10 मिनट तक इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी, हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ जी कैसे आपने आपको इसको फ्रीज़ भी करना है, पूरा रमज़ान इस्तेमाल भी करना है, और आप मौके पे चाहें तो मौके पे भी फ्राई करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, जो दोस्त जी चैनल पर नए उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए। और जो दोस्त पहले से फैमिली मेम्बर हैं जी उनसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, फिर ही रेसिपी की आपको समझ आएगी। और दूसरी बात है कि लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी जो आपको कैसी लगी। ये जी 10 मिनट हो गया तकरीबन। 10 मिनट बाद देखें जी बिल्कुल हमारी दाल जो है गल गई है। जो थोड़ा बहुत पानी हो वो ऊपर ही रख के हमने खुश्क कर लेना है। ठीक है, उतारना नहीं नीचे। अभी इसको हम कूंडी डंडे में जो कूटेंगे। ठीक है, कूंडी डंडे में कूट के तो इसको जो है ना वो रेशे बनेंगे। अभी इसको थोड़ी देर भून लेते हैं। ये हल्दी हमने शामिल कर दी जी 1 टीस्पून। ये खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, वो भी शामिल कर दिया हमने। इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसमें मसाले जो है ना वो खुशबू आ जाए। जी गरम मसाले का है जी 1 टीस्पून, वो भी शामिल कर दिया हमने। और अच्छी तरह इसको मिक्स करके इसको थोड़ी देर भून लेंगे ताकि जो पानी एक्स्ट्रा बचा होगा वो भी हमारा जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये ब्लेंडर में डालकर आपने इसको ब्लेंड नहीं करना, उससे इसके ना रेशे अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, हम इसको जो है ना वो कुंडी डंडे में इसको जो है ना इसको कूटेंगे, तो वहाँ पे इसके जो है ना रेशे भी अच्छे बनेंगे और वो रेशेदार जो है ना हमारे कबाब तैयार होंगे। देखिए जी माशाल्लाह प्यारी खुशबू आ रही है अभी से ही। अभी जी हमारी तकरीबन भुन के तैयार हो गई। अभी हम इसको कुंडी में निकाल लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से डंडे के साथ जो है ना वो कूटेंगे और इसके अच्छे रेशे बनाएंगे। देखें जी कैसे अच्छे रेशे बन रहे हैं हमारे। चिकन भी हमारा मुकम्मल तौर पर टेंडर था, बिल्कुल गला हुआ था, दाल भी गली हुई थी। और देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है ना वो मेज़ा तैयार हो रहा है इसका। छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपकी वो कबाब टूट जाते हैं, ये हो जाता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही होती हैं जो आपने जो फॉलो करनी है, वो इंशाल्लाह आपके कबाब जो है ना बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बिल्कुल अच्छे और टेस्टी बनेंगे और रेशेदार भी होंगे इंशाल्लाह। ये जी अच्छी तरह कूट लिया। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं जी। ये जी बर्तन में निकाल दिया। अभी हम जी इसको सब्ज़ धनिया जो है ना वो इसमें शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया जी हमने। इसको अच्छी तरह जी मिक्स करेंगे अभी।
क्योंकि हमेशा हमारा जो जो मटेरियल था वो ठंडा हो गया। आप इस स्टेज पर इसकी टिक्कियाँ बना के आप इसको कबाब बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरा मंथ जो है ना इजी टू यूज़ कर सकते हैं। अभी निकाले, फ्राई किए और इस्तेमाल खा लिए। ये इस तरह की रेसिपी आपको दी है कि पूरा रमज़ान आप जो है ना जी इजी टू यूज़ वाली जो काम कर लें। अफ्तारी टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है, इसलिए ये देखें जी इस तरह गोल गोल टिक्कियाँ बना लेनी है, उनको रखे जाना और उनको जो है ना वो हम सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं जी पूरा महीने के लिए, ये ख़राब नहीं होगी। साइज़ आप गोल करना चाहें, चौरस करना चाहें, आप इसको चकोर की शक्ल दें, गुलाई की शक्ल दें, रोल बनाना चाहें, जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा ही कर सकते हैं। हम तो जी इस वक्त का उसको गोल टिक्की की शेप देंगे। ये देखें जी इस तरह करके आपने टिक्कियाँ बना लेनी है सारी, जहाँ ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली, एक मुनासिब सी हो। अभी आपको दिखाता हूँ मैं टिक्की। ये देखिए ये ऐसे बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ना तो कोई ये चिपकेगा, ना ये कोई और मसला को होगा, ना ये टूटेगा। जी जी, इस स्टेज पे आके आप इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जी अंडा एक तोड़ लेंगे जी। दोस्तों से गुजारिश है जी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसको अच्छे तरीके से अंडे को जी फेंट लेंगे। अब जी तवा हमने रख लिया है चूल्हे पे, आप तवे में बना लें, आप फ्राई पैन में बना लें, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसमें बना लें। थोड़ा सा घी नीचे डालेंगे ताकि ऑयल डाल लें, घी में बना लें, ऑयल में बना लें, जैसे आपको बेहतर लगे। इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और गर्म होने देंगे थोड़ा सा ऑयल को। अब टिक्की को जी अंडे के साथ जो है ना मिक्स करके अंडे को अच्छी तरह टिक्की के ऊपर अप्लाई करके कबाब के ऊपर तो हम तवे पर जी उसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी ऐसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं टूटेगी, बेफिक्र होके बेझिझक होके ये करें। ये ऐसे हम ऊपर रख देंगे, इसको सिर्फ लाइट ब्राउन कलर आने तक जी हम इसको पकाएंगे और इंशाल्लाह ये बहुत टेस्टी। और जो बच्चे खाना टिफ़िन लेके जाते हैं उनको आप टिफ़िन में भी रख सकते हैं, रमज़ान में इफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये इस तरह हमने शामिल कर दिया, इसको तवे पे डाल दिया अभी। अब इसको एक तरफ से हल्का लाइट ब्राउन रंग आने तक बनाएंगे, फिर इसको उल्टा कर दूसरी तरफ कर देंगे। नहायत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। जी माह रमज़ान में जी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि अफ्तारी में जो जल्दी जल्दी जो होते हैं फ्रीज़ करके रखी हो, पकड़ी, अंडा लगाया, फ्राई किया और अफ्तारी में रख लीजिए। इस तरह का कलर आ जाए जो आपने इस तरह इसको ध्यान से थोड़ा सा ना जो इसको चेंज कर देना, इसकी दूसरी साइड भी पका लेनी है अच्छे तरीके से ताकि अंडा जो कच्चा ना रहे, अच्छे तरीके से पक जाए। अगर आपको जी हमारी वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और जो दोस्त जी चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। आज की हमारी वीडियो जी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आप सबको जी अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत कामला जी अता फरमाए जी। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना जी ना भूलिएगा।